नमस्कार, मैं हूं राजनंदिनी और आप देख रहे हैं अलर्ट भारत न्यूज। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा सहित संभाग भर से जुड़ी ताजा तरीन खबरों को सबसे पहले देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। साथ ही हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। चलिए अब नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। शादी के लिए कोर्ट पहुंचे प्रेमी जोड़े को युवती के परिजनों ने पकड़ा, कलेक्ट्रेट के बाहर किया हंगामा। भतीजे के साथ बाइक पर घर जा रही महिला हुई हादसे का शिकार, पति ने लगाया लापरवाही का आरोप। 5वें अंतर्राष्ट्रीय क्लासिकल नृत्य व संगीत महोत्सव का हुआ आगाज। 350 कलाकार देंगे मनमोहक प्रस्तुतियां। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। उदयपुर में कथक आश्रम और ऑल इंडिया डांसर्स एसोसिएशन की ओर से 5वें अंतर्राष्ट्रीय क्लासिकल नृत्य व संगीत महोत्सव का आगाज शुक्रवार को नृत्य प्रतियोगिताओं के साथ हुआ। नगर निगम स्थित सुखाड़िया रंगमंच पर शास्त्रीय नृत्य की मनमोहक प्रस्तुतियों के साथ शानदार आयोजन हुआ। कथक आश्रम उदयपुर की निदेशक चंद्रकला चौधरी ने बताया कि 6 से 8 जनवरी तक आयोजित महोत्सव में रोजाना सुबह 11 से 6 बजे तक कथक, मणिपुरी, ओडिसी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, मोहिनी अट्टम समेत शास्त्रीय नृत्य की 9 विधाओं का प्रस्तुतिकरण होगा। शास्त्रीय नृत्य को जीवंत रखने के लिए आयोजित इस कार्यक्रम में शहरवासियों का प्रवेश निःशुल्क है। डायरेक्टर रितेश बाबू ने बताया कि रोजाना शाम को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकारों द्वारा विशेष प्रस्तुतियों के रूप में 6 जनवरी की शाम को रायपुर की कृपा मंजरी, बिलासपुर के सुनील पिल्लई और बेंगलुरु के पूर्णिमा अशोक की ओर से भरतनाट्यम की प्रस्तुति दी गई। उन्होंने बताया कि 3 दिवसीय आयोजन में दोहा, कतर, मलेशिया, थाईलैंड, असम, बांग्लादेश, मद्रास, बेंगलुरु, चेन्नई, उड़ीसा, दिल्ली, मुंबई, जयपुर आदि राज्यों समेत देश विदेश के ख्यातनाम कलाकारों की प्रस्तुति के साथ ही 350 कलाकारों की मनमोहक प्रस्तुतियां आयोजन की खूबसूरती को बढ़ाएंगी। नमस्कार, मैं डॉक्टर रतीश बाबू, ऑल इंडिया डांसर्स एसोसिएशन के डायरेक्टर हूँ। हम लोग उदयपुर शहर में कथक आश्रम के डायरेक्टर श्रीमती चंद्रकला चौधरी और हम ऑल इंडिया डांसर्स एसोसिएशन से डॉक्टर रतीश बाबू एंड विकास जी मिलके हम लोग ये दूसरे बार उदयपुर शहर में ऑल इंडिया डांस कंपटीशन एंड फेस्टिवल अरेंज कर रहा हूँ। आज से चालू हो चुका है और आज करीब 100 से ज़्यादा कलाकार ऑल ओवर इंडिया से आके प्रस्तुति दे रहे हैं और शाम को कर्नाटका कलाश्री पूर्णिमा अशोक जी बेंगलुरु से भरतनाट्यम का प्रस्तुति कर रहे हैं। वैसे सुमी एस पिल्ले फ्रॉम बिलासपुर, शी इज़ परफॉर्मिंग भरतनाट्यम और केरला से बी मेघा का कुचिपुड़ी प्रस्तुति हो रहा है और रुचि कृष्णा फ्रॉम चेन्नई, शी इज़ ऑल्सो ए नोटेड आर्टिस्ट, परफॉर्म कर रहे हैं कुचिपुड़ी। और ये आयोजन हमारा 6, 7, 8 3 दिन का आयोजन है उदयपुर शहर में। अखिल भारतीय श्री पीपा क्षत्रिय समाज सभा द्वारा नव जागृति क्रिकेट कप टूर्नामेंट उदयपुर के टोकर चौराहा स्थित रेलवे ग्राउंड में आयोजित किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत शुक्रवार से हुई। समाज के कार्यकर्ता हरीश सोलंकी ने बताया कि कई वर्षों से समाज द्वारा क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जाता है। यह प्रतियोगिता समाजजनों में मेलजोल बनाए रखने के उद्देश्य से आयोजित की जाती है। सोलंकी ने बताया कि पूरे भारत से कुल 12 टीमें इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने आई है। विजेता टीम को 51,000 रुपए नगद और ट्रॉफी दी जाएगी। उप विजेता टीम को 21,000 रुपए और ट्रॉफी दी जाएगी। वहीं तीसरे स्थान पर रहने वाली टीम को 11,000 रुपए और ट्रॉफी दी जाएगी। सोलंकी ने बताया कि ये टूर्नामेंट 3 दिन तक चलेगा, जिसमें 20 मैच होंगे। मैं हरीश सोलंकी, ये जो अभी आज यहाँ पर क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्घाटन हुआ है, ये नव जागृति का 4था संस्करण है और इसका आयोजन कर रहा है अपने अखिल भारतीय पीपा क्षत्रिय समाज सभा द्वारा। और यहाँ पे करीब पूरे भारत से 12 टीमें इस टूर्नामेंट में भाग ले रही है और जो टीम इस टूर्नामेंट की विजेता होगी उसको 51,000 रुपये दिए जाएंगे और जो उप विजेता रहेगी उसको 21,000 रुपये दिए जाएंगे और थर्ड स्थान पर रहने वाली टीम को 11,000 रुपये और ट्रॉफी दी जाएगी।
ये करीब ये चौथा संस्करण है इस टूर्नामेंट का। हर साल इसी जगह हम इसका आयोजन करते हैं। इस आयोजन का मेन उद्देश्य ये एक स्नेह मिलन रहता है। सभी जगह से, सभी क्षेत्रों से, पूरे भारत से अलग अलग खिलाड़ी आते हैं, हमारे मेहमान भी आते हैं। तो वह एक परिचय होता है सबका कि यार समाज के अंदर मेल जोल बढ़ता है। राजस्थान सफाई कर्मचारी संघ के साप्ताहिक खेलकूद व सांस्कृतिक कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को टाउन हॉल स्थित नगर निगम सभागार में राजस्थानी पोशाक प्रतियोगिता हुई, जिसमें निगम की महिला कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। राजस्थान सफाई कर्मचारी संघ के जिला महामंत्री महेश सरसिया ने बताया कि राजस्थान सफाई कर्मचारी संघ की साप्ताहिक खेलकूद व सांस्कृतिक प्रतियोगिता की शुरुआत बुधवार को हुई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में नगर निगम की सांस्कृतिक समिति की अध्यक्षा चंद्रकला बोलिया मौजूद रही। इसके बाद गुरुवार को महिला सफाई कर्मचारियों की कुर्सी रेस प्रतियोगिता हुई, जिसमें स्वास्थ्य शाखा के सभी 10 सेक्टर कार्यालयों की महिला सफाई कर्मियों ने हिस्सा लिया, जिसमें प्रत्येक सेक्टर से विजेता और उपविजेता का चयन किया गया। प्रतियोगिता क्रम में शुक्रवार को राजस्थानी पोशाक प्रतियोगिता हुई, जिसमें निगम की महिला कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान सफाई कर्मचारी संघ की महिलाएं विभिन्न प्रकार के पारंपरिक राजस्थानी ड्रेस में नजर आई। यह कंपटीशन 2 दिन तक चलेगा। उसके बाद आगामी 9 जनवरी से शिकारबाड़ी में पुरुषों की क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन होगा, जिसमें नगर निगम के सेक्टर से 10 टीमें हिस्सा लेंगी। मैं राजस्थान सफाई कर्मचारी संघ महामंत्री महेश सरसिया। राजस्थान सफाई कर्मचारी संघ की ओर से साप्ताहिक खेलकूद प्रतियोगिता पखवाड़ा रखा गया है, जिसमें महिलाओं के लिए कुर्सी रेस प्रतियोगिता और राजस्थानी पोशाक प्रतियोगिता रखी गई है और पुरुष वर्ग के लिए क्रिकेट प्रतियोगिता 200 सेक्टर से रखी गई है। कल कुर्सी रेस प्रतियोगिता सेक्टर 1 से लेकर 10 तक सभी महिला कर्मचारियों की रखी गई थी, जिसमें हर सेक्टर से फर्स्ट और सेकंड जो विनर आए हैं उनके नाम अंकित कर दिए गए हैं। अब आज के दिन महिलाओं के लिए राजस्थानी पोशाक प्रतियोगिता, जिसमें सेक्टर 1 जरिया मार्ग से लेकर अशोकनगर तक 5 सेक्टरों को आज निमंत्रण दिया है। आज हमारे जजेस आप देख रहे हैं, महिला पार्षद विराजमान है। ये जज करेंगे कि कौन सी महिला अच्छे वेशभूषा अच्छा तैयार होकर आई है। फर्स्ट सेकंड थर्ड इन्हीं के द्वारा चयनित किया जाएगा। 2 दिन तक ये राजस्थानी पोशाक का कार्यक्रम चलेगा। फिर दिनांक 9 तारीख और 10 तारीख को शिकारबाड़ी ग्राउंड पर पुरुष कर्मचारियों के लिए क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रथम दिन जितनी भी सेक्टर की टीमें हैं 10 टीमें उन्हें सभी को खिलाया जाएगा और सेकेंड दिन सेमीफाइनल और फाइनल खेले जाएंगे। महिला प्रकोष्ठ रीना बिरावत, राजस्थान सफाई संघ की तरफ से आज जो ये कल से जो हमारा शुभारंभ हुआ है, कल कुर्सी रेस का हुआ था, जिसमें से 20 महिला कर्मचारी सेलेक्ट की गई है और आज राजस्थानी पोशाक प्रतियोगिता रखी गई है, जिसके लिए हमने हमारे अतिथिगण में पार्षदगण महिलाओं को बुलाया है। वही फर्स्ट सेकंड थर्ड उसमें से चयन करेंगे। शादी के लिए उदयपुर कोर्ट पहुंचे सूरत के प्रेमी जोड़े को शुक्रवार को युवती के परिजनों ने पकड़ लिया। परिजनों ने कलेक्ट्रेट के बाहर जमकर हंगामा किया। जानकारी के अनुसार सूरत निवासी एक युवती पड़ोस में रहने वाले युवक के साथ घर से भागकर उदयपुर शादी करने पहुंची, लेकिन परिजनों को इसकी जानकारी मिलते ही वह उदयपुर आ गए। कोर्ट परिसर में युवक युवती ने जब अपने परिजनों को देखा तो कोर्ट परिसर से भागने की कोशिश की और परिजन भी उनके पीछे दौड़ पड़े। भागते हुए जैसे ही युवक युवती कलेक्ट्रेट के सामने पहुंचे तो परिजनों ने बीच सड़क पर ही हंगामा करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते कलेक्ट्रेट के बाहर हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो गया। जानकारी मिलते ही कलेक्ट्रेट स्थित पुलिस चौकी के जवान मौके पर पहुंचे और युवक युवती को सुरक्षित कलेक्ट्रेट परिसर में बनी चौकी में बिठाया, साथ ही परिजनों के साथ समझाइश की। मामला बढ़ता देख भोपालपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और युवक युवती को थाने ले गई। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। मनस्वी ऑटोमोबाइल उदयपुर संभाग का सबसे विशाल मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप अब अपने नए परिसर के साथ नए पते पर 200 फीट रोड, भैरवगढ़ के सामने टेक्नो ट्रू वैल्यू शोरूम के पास, जहां आपको मिलेगी हर कंपनी की कारों की जनरल सर्विस, रिपेयरिंग, जनरल पार्ट्स के साथ डेंटिंग, पेंटिंग, व्हील अलाइनमेंट, बैलेंसिंग, पॉलिशिंग, कलरिंग, वॉशिंग एक ही छत के नीचे। जी हाँ, चाहे मारुति सुजुकी हो या टाटा, हुंडई, फोर्ड, टोयोटा, BMW या ऑडी,
सभी गाड़ियों की सर्विसिंग और रिपेयरिंग का कार्य कुशल कारीगरों द्वारा किया जाता है। आरटीओ, एक्सीडेंटल, इंश्योरेंस क्लेम, कैशलेस सुविधा सभी उपलब्ध है। यहाँ आप पुरानी या खराब कार को कुशल कारीगरों द्वारा मॉडिफाइड भी करा सकते हैं। तो इंतजार किस बात का, आज ही आए हमारे नए परिसर में। मनस्वी ऑटोमोबाइल, 200 फीट रोड, भैरवगढ़ के सामने, टेक्नो ट्रू वैल्यू शोरूम के पास, चित्रकूट नगर, उदयपुर। हमारा संपर्क नंबर है 8094240511 और 8306222690। 27 वर्षों से आपकी सेवा में पूनम फर्नीचर, ऑफिस, डोमेस्टिक, मॉल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता। पूनम फर्नीचर सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और गिकेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर आपके लिए लाया है बजाज फाइनेंस और HDFC बैंक की सुविधा। 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्न की प्रोजेक्ट्स के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम। शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध। 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी, सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजूट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बेटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दे। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हिरन मंगरी, मेन रोड, उदयपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गुरुवार को राजस्थान पंचायत समिति सदस्य संघ की कार्यकारिणी घोषित की गई। हिरणमंगरी ब्लॉक कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष नरेश पानेरी ने बताया कि कार्यकारिणी में प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र सिंह सुरपुरा व प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर झाड़ूल उप प्रधान व सेवा दल देहात के जिला अध्यक्ष मोहम्मद सिंह राणावत को बनाया गया। उदयपुर जिला अध्यक्ष के पद पर नरेंद्र चौधरी को जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही सभी सदस्यों और पदाधिकारियों ने कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से 9 सूत्रीय मांगों को पूरा करने की मांग की गई। गुरुवार को डूंगरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र में हुई एक सड़क दुर्घटना में मृतक महिला के शव का शुक्रवार को पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सौंप दिया। मृतका के पति ने महिला की मृत्यु के पीछे बाइक चालक भतीजे पर लापरवाही करने का आरोप लगाया। सदर थाना पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी माथू गामड़ापाल निवासी मंजी कटारा ने उसकी पत्नी की सड़क दुर्घटना के दौरान मृत्यु हो जाने पर कानूनी कार्रवाई के लिए रिपोर्ट दी, जिसमें बताया कि गुरुवार शाम को उसका भतीजा और उसकी पत्नी मोटरसाइकिल पर सवार होकर डूंगरपुर से घर माथू गामड़ा की तरफ आ रहे थे। इस बीच माथू गामड़ा यादव बस्ती के पास अचानक बाइक के गड्ढे में चले जाने पर बाइक के पीछे बैठी उसकी पत्नी माया कटारा बाइक से उछलकर सड़क पर जा गिरी और घायल हो गई। दुर्घटना के बाद घायल माया को 108 की मदद से जिला हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सदर थाना पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम करवाने के बाद परिजनों को सुपुर्द कर दिया। प्रार्थी मंजी ने अपनी पत्नी की मृत्यु के पीछे भतीजे कन्हैयालाल द्वारा गफलत और लापरवाही से बाइक चलाना बताया। सदर थाना क्षेत्र के माथू गामड़ापाल के गदात फला में दुकानदार की पत्नी के साथ मारपीट और लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। बदमाशों ने जान से मारने की धमकी भी दी। बदमाशों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पीड़ित दुकानदार ने पुलिस को रिपोर्ट प्रस्तुत कर जान माल की सुरक्षा के लिए भी गुहार लगाई है। गुरुवार शाम को सदर थाना सर्कल के एक गांव माथू गामड़ापाल के एक रिहायशी इलाके गदात फला में स्पोर्टी बाइक पर सवार होकर आए 1 दर्जन से ज्यादा उचक्कों ने एक किराने के सामान की दुकान पर लूट की नियत से दुकान में बैठी व्यापारी की पत्नी सोनल कलाल के साथ मारपीट और लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। साथ ही मौके से जाते हुए उचक्कों ने व्यापारी की कार में इस्तेमाल के लिए व्यापारी द्वारा लाया गया 10 लीटर पेट्रोल भी उचक्के लेकर फरार हो गए। इतना ही नहीं, लूट और जान से मारने की धमकियां भी दी गई। उक्त घटना से डरे हुए दुकानदार ने शुक्रवार को सदर थाने में उपस्थित होकर
उचक्कों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट पेश कर तमाम उचक्कों को गिरफ्तार करने और उचक्कों से जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई। मेरे दो बच्चे छोटे छोटे बच्चे में वो रो रहे थे, मम्मी मम्मी करके मेरे को छुरा रहे थे, मम्मी मम्मी अंदर आ जा, मम्मी अंदर जा। फोन में मैं पुलिस को बुला रही हूँ करके वो भाग गया। बच्चों के फोन में मैंने बोला वीडियो उतारो, बच्चे वो डर गए थे दोनों, चाकू देख के बस चाकू लेके बार बार आ रहा था। फिर मैंने बोला पुलिस को बुलाया करके वो कैन लेके भाग गया। हाँ लक्ष्मण क्या है, हूँ क्या होता पेलो सकुले दौड़ के दौड़ले लंबे पछे कटला सोरो था ये सोरो था कोन्ना कटला पण 8 10 आओ ने पेट्रोल नो केन्यू लई नहीं गया केन्यू लई नाखी ने सब कल वापस था। हाँ हमार माथे पेलो नाको करतो तो पेट्रोल आग में लग गई। हां जी से बात कर के वो तो छेल दी तो अड़े हाथे हमें घबराई क्या है, इन माथे पेट्रोल नाखतो था के तो पास पेट्रोल तो केबो तो लक्ष्मण भाई माथे नाखतो था तो बोले एम करी तो बोले गलत रोवा के बोले तो क्या हम रोवा बोले एम करी सोरो दौड़ के सकुले पेट्रोल ना मोले मो सोरो के नो ना पुन्ना ने पातो भाई अरे लंदे पातो कसम सुन पातो बोल लंबो वैसे दौड़ के सकुले ले। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब दीजिए इजाजत राजनंदिनी को और बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। आपके शहर डूंगरपुर में सभी प्रकार की जांच एक ही छत के नीचे। कृष्णा एक्सरे एंड लेबोरेटरी। हमारी सुविधाएं सेल काउंटर मशीन द्वारा सीबीसी जांच, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू एवं अन्य बुखार की जांच। फुली ऑटोमेटिक बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर द्वारा ब्लड से शुगर, किडनी प्रोफाइल, लीवर प्रोफाइल, हार्ट प्रोफाइल एवं अन्य जांच सुविधाएं। हार्मोन्स एनालाइजर द्वारा थायराइड प्रोफाइल, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, विटामिन B12, विटामिन D3, एलर्जी के लिए सीरम, IgE लेवल व अन्य प्रकार की जांच सुविधा उच्च स्तरीय मशीनों द्वारा। साथ ही डिजिटल एक्सरे मशीन द्वारा सभी प्रकार के एक्सरे, ECG एवं रक्त, मल मूत्र की जांच की जाती है। तो इंतजार किस बात का, फोन लगाए 9413118169 पर। घर से सैंपल लेने की सुविधा भी उपलब्ध। हमारा पता है कृष्णा एक्सरे एवं लेबोरेटरी, नए अस्पताल के सामने, डूंगरपुर। डॉक्टर आत्रे नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रे के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रे नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर राजस्थान। कॉलेज 256160, मोबाइल नंबर 9829041330। उदयपुर संभाग में हीरो 2 व्हीलर व्हीकल्स में अपनी खास पहचान रखने वाले रॉयल मोटर्स ने आपके सहयोग से 37 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। रॉयल मोटर्स कंपनी ग्राहकों के सहयोग और हमारे प्रति इस विश्वास को बनाए रखने के लिए आप सभी का धन्यवाद अर्पित करता है। हीरो कंपनी की सभी गाड़ियों का एकमात्र हीरो पॉइंट रॉयल मोटर्स पंचवटी उदयपुर। यहाँ आपको मिलेंगे हीरो कंपनी के सभी मॉडल आकर्षक रंगों में खास ऑफर के साथ। देश के सभी लीडिंग बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा के साथ एक्सचेंज सुविधा भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ कुशल मैकेनिकों द्वारा सर्विसिंग व रिपेयरिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें रॉयल मोटर्स कंपनी पंचवटी उदयपुर 7290072896 पर।
आजादी के 75 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। राजस्थान का नंबर 1 अफोर्डेबल हाउसिंग खिताब हासिल करने वाला वैदेही ग्रुप इस अवसर पर नागरिकों के लिए लाया है उपहारों की सौगात। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग लाया है एक महा ऑफर, जिसमें फ्लैट के साथ पाइए 125 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रति माह 20 सालों के लिए फ्री। इसके साथ ही दिवाली से पहले दिवाली ऑफर, जिसमें आप जीत सकते हैं पहला इनाम कार, दूसरा इनाम बुलेट, तीसरा इनाम इलेक्ट्रिक स्कूटी, चौथा इनाम एयर कंडीशनर और 5वां इनाम रेफ्रिजरेटर। तो किस बात का है इंतजार? बुक कीजिए और शिफ्ट कीजिए। अभी साइट विजिट कीजिए न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स बुआना बाईपास के पास उदयपुर। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद।